हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं सब बेटा? बढ़िया एकदम। आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा है कि एरर्स क्या होती हैं। एरर्स के अंदर हमने देखा कि एरर का टाइप्स क्या होते हैं, एरर को जोड़ते एरर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर, और हमने पढ़ा था मीन, एब्सोल्यूट एरर वगैरह। तो एब्सोल्यूट एरर सब पढ़ ली हमने। उसके बाद अब आती है बात कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, मतलब कॉम्बिनेशन क्या करना है, एरर्स को जोड़ते कैसे हैं। तो मतलब जोड़ने की ज़रूरत कहाँ आती है, तो बड़ा ध्यान से समझिए। यहाँ से मान लीजिए आप लोग रहते हैं ए पॉइंट पे, ए जगह कोई भैरोड मान लो। यहाँ से हम लोग गए जयपुर, जयपुर से हम लोग गए क्योटा। हमने एक जगह की डिस्टेंस मेज़र करी, ए से जे की कुछ डिस्टेंस हमने मेज़र कर ली, सपोज दैट इज़ ए। ठीक है, ये भैरोड मान लीजिए, और भैरोड से जयपुर, फिर जयपुर से कोटा। यहाँ पे हमने इस डिस्टेंस को मेज़र किया बी। अब मैंने बोला कि भैरोड से कोटा कितनी दूर है, तो आपने बोला ए प्लस बी। अब एक बात बताइए कि मान लीजिए भैरोड से जयपुर की जो डिस्टेंस मेज़र करी उसमें हमसे कुछ एरर हो सकती है क्या? तो आंसर बिल्कुल हो सकती है। इसकी एरर को मैं कैसे बताऊंगा? तो आंसर है डेल्टा ए। भाई कोई भी रीडिंग में एरर को हम कैसे बताते हैं? एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी? डेल्टा ए। इसमें इसको बी रीडिंग पड़ी, इसकी एरर कितनी होगी? तो आंसर है डेल्टा बी। अब हमने इनको तो जोड़ दिया, एरर्स का क्या होगा? तो आंसर है एरर के लिए अभी हम चेक कर लेते हैं क्या होता है। इसका एक कैलकुलेशन करते हैं, छोटी सी एक डेरिवेशन करते हैं। लेकिन आपको मैं वैसे बता देता हूँ फॉर जनरल नॉलेज, एरर हमेशा बेटा जुड़ती है। सपोज अगर मैंने मान लो यहाँ कुछ गलती करी है, ठीक है, यहाँ कुछ थोड़ी सी एरर करी, यहाँ भी एरर करी। अब मैं इन क्वांटिटी को जोड़ूंगा तो क्या होगा? तो एरर देखो, यहाँ मान लो मैंने 2 किलोमीटर गलत नापा, यहाँ मैंने 2 किलोमीटर, यहाँ भी मैंने गलत नापा, तो क्या होगा? एरर्स 2 और 2 क्या हो जाएंगी? 4 किलोमीटर की गलती मैंने की है, राइट। अब आती है दूसरी बात कि अगर मैं ये बोलता हूँ कि सर मेरे को मैंने माइनस करना है, ठीक है, मैंने भैरोड से कोटा की डिस्टेंस पता है मेरे को ए, और भैरोड से जयपुर की डिस्टेंस पता है मुझे बी। अब मुझे ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ए माइनस बी। ए में से बी हटा दो, ये आ जाएगा। अब एरर का क्या होगा? तो आंसर है, पहले मैंने इसको मेज़र किया, इसमें कुछ एरर आई होगी, डेल्टा ए गलती। इसमें मैंने बी को मेज़र किया, भैरोड से जयपुर को मेज़र कर रखा है, इसमें कुछ गलती आएगी, डेल्टा बी। अब ए माइनस बी करना है, तो एरर का क्या होगा? तो फिर से बेटा वही बात, एरर हमेशा जुड़ती है। आप गलती कितनी भी करेंगे, गलतियां करते जाएंगे तो गलतियां तो हमेशा क्या होती है? ऐड होती रहती हैं। तो मैं अगर इसको बोलता हूँ यहाँ मैंने 2 किलोमीटर गलत नाप दिया, यहाँ भी मैंने 2 किलोमीटर गलत नाप दिया, अब भी मैं अगर माइनस भी कर रहा हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है कैलकुलेशन, लेकिन गलतियाँ मेरी कितनी होंगी? अभी भी तो 4 किलोमीटर की गलती है। तो आप इसको आगे चेक करते हैं कि क्या मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। एरर हमेशा जुड़ती है। चलो तो चेक करते हैं। सपोज पहला आता है एडिशन, कि एडिशन करेंगे तो क्या होगा? सपोज मेरे पास एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है ए, दूसरी क्वांटिटी है बी। इनको जब मैंने मेज़र किया तो विद एरर इनकी वैल्यू आई, ए की वैल्यू आई ए प्लस माइनस डेल्टा ए। अच्छा, अब ये ऐसे क्यों लिख रहा हूँ मैंने? तो देखिए, मान लीजिए अपन ने कोई चीज़ थी 5 सेंटीमीटर लंबी और मैंने नाप दी 5.01, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा? 5 प्लस 0.1 ऐसे। ये क्या है मेरी? एरर। भाई 5 के बाद एरर कितनी करी? 0.1 एरर करी। या सपोज मैंने इसको नाप दिया 4.99, अब कितनी एरर आएगी? तो आंसर आप बोलोगे 5 माइनस 0.1। अब ये इतनी एरर आ जाएगी इसके लिए, 4.99 के लिए। भाई एक बार हमने ज़्यादा नापा, ये एरर थी, अब की बार ये एरर थी। तो कभी एरर, हम एब्सोल्यूट एरर के लिए हम क्या कहते थे? कभी पॉजिटिव भी मिलती है, कभी नेगेटिव भी, परम त्रुटि। तो हम प्लस माइनस दोनों लिखते हैं कि एरर या तो देखो गलती या तो उसमें जुड़ती है या घटती है, क्योंकि या तो हम कम नापते हैं या हम ज़्यादा नापते हैं। ज़्यादा नापते हैं तो प्लस का साइन आ जाता है, कम मेज़र करते हैं तो बेटा माइनस का साइन आ जाता है। ये किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को विद एरर, गलती सहित, त्रुटि सहित लिखने का तरीका है, राइट। अब मैंने क्या किया? बी को नापा, बी में कितनी एरर हो सकती है? तो आंसर इतनी एरर हो सकती है। अब मुझे करना क्या है? मेरा ऑपरेशन Z4, हम Z का मतलब होता है कि जो भी हम करना चाह रहे हैं ऑपरेशन, Z की वैल्यू क्या आनी चाहिए मेरी? A प्लस बी। मैंने ऐसे नापना है, इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। बट मैंने जब ये इन दोनों को जोड़ना है तो इन वैल्यू को नहीं जोड़ना, क्योंकि मैंने तो ये ऑब्जर्व की है। समझ में आ रही बात? ये तो इनकी एक्चुअल वैल्यू थी, एक्चुअल तो हमें पता ही नहीं होता, हम ये मेज़र करी। तो एक्चुअल में हम क्या जोड़ रहे हैं? देखो, हम लोग जोड़ रहे हैं a प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस
बी प्लस माइनस डेल्टा, सॉरी दिस इज बी, डेल्टा बी। तो अगर मैं अब गलतियों सहित क्वांटिटी है, भौतिक राशियाँ, उनको जोड़ रहा हूँ, तो आंसर जो है मेरा, आंसर तो क्या है जेड, उसमें भी क्या आनी चाहिए, तो आंसर है गलती आनी चाहिए। तो जेड में टोटल सम, ये ऑपरेशन लगाया हमने कि हमको जोड़ना है, तो जोड़ में जो गलती आएगी उसको किससे रिप्रेजेंट कर दो, डेल्टा जेड से, प्लस माइनस। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, इसको सॉल्व करके अगर मैं लिखूँ थोड़ा सा ऐसा लिख सकता हूँ, ये प्लस बी, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ऐसा लिख सकते हैं। और इस ए प्लस बी को इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिख सकता हूँ, जेड, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, जेड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, जेड से जेड कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली हमें क्या रिजल्ट मिल गया, प्लस माइनस डेल्टा जेड इजकल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ये वैल्यू मिली हमें। अब देखो राइट हैंड साइड पे ये इसकी क्या चार पॉसिबल वैल्यू क्या है, ये प्लस का हो सकता है, ये प्लस का, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, या दोनों माइनस, तो हम पॉसिबल वैल्यू लिखते हैं, प्लस ए प्लस बी, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, और दोनों माइनस के हो सकते हैं, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। यहाँ पर जो पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू है, अधिकतम मान कहाँ होगा, तो आंसर है दोनों या तो ये जुड़ रहे हैं या दोनों नहीं माइनस के होंगे, तो हमेशा एडअप होंगे। तो जब एडअप होंगे, और हमें पता है कि एरर क्या होती है, ऐड होती है हमेशा, एरर कभी घटती थोड़ी है कि ये प्लस का ले लिया माइनस का, तब तो एरर घट जाएगी। अभी मैंने बताया था आपको, एरर हमेशा जुड़ती है, तो जुड़ने के लिए या तो ये यहाँ जुड़ेगी या ये यहाँ जुड़ सकती है माइनस। तो एग्जैक्टली इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस डेल्टा जेड, हम ऐसा लिख दें प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब देखो ये प्लस मल्टीप्लाई करो दोनों प्लस के, या फिर मैं माइनस मल्टीप्लाई करूँ तो दोनों माइनस के। तो फाइनली हम लोगों का जो एरर मिलता है कॉम्बिनेशन में, मतलब एडिशन में, तो कितना मिलता है, ये मिलता है। अगर दो क्वांटिटी को जोड़ते हो तो उनकी एरर्स को जोड़ दो, प्लस माइनस लगा के साथ में लिख दो। अभी एक क्वेश्चन करेंगे। सिमिलरली माइनस में भी अगर हम यहाँ पर सब्सट्रैक्शन करें, मतलब घटा करें, दो क्वांटिटीज़ का सब्सट्रैक्शन करें, तो भी सेम रिजल्ट आएगा बेटा। ठीक है, कैसे आएगा आप एक बार करके देखेंगे। ऑपरेशन क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ए माइनस बी की जगह जेड लिखेंगे, जेड कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर ये वैल्यू जो आएगी ये सेम आएगी, बस साइन बदल जाएंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। अभी भी पॉसिबल कितनी वैल्यू, चार वैल्यू, अभी भी हमारे पास जोड़ करना है उनका, क्योंकि एरर तो जुड़ती है, तो आंसर यही आएगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ये सेम आता है। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको फटाफट, उससे आपको समझ में आएगा कि कैसे करेंगे। देन यू कैन सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स फ्रॉम योर NCERT बुक। मैं एक कोई भी एग्जाम्पल उठाता हूँ। देखिए, द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज, इनिशियल टेम्परेचर दिया है, सपोज इसको T1 बोल देते हैं, वो दे रखा है हमें 36.3 प्लस माइनस 0.3 केल्विन। इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा। और बाद में फाइनल टेम्परेचर है किसी ऑब्जेक्ट का, वो है 74.2 प्लस माइनस 0.2 केल्विन। अब ये पूछ रहा है कि फाइंड द डिफरेंस इन टेम्परेचर, डिफरेंस इन टेम्परेचर। ठीक है बेटा, डिफरेंस कैसे निकालें, पहले टेम्परेचर ये था, बाद में ये हो गया, तो डिफरेंस कितना होता है बेटा, डेल्टा टी, मतलब T2 माइनस T1। ये डिफरेंस को लिखते हैं अपन डेल्टा से कि चेंज, तो T2 माइनस T1 हमें निकालना है, राइट। तो कितना आंसर आएगा, देखो T2 माइनस T1, ये A और B मान लो इनको, जैसे सपोज ये A है ये B है, गलती कितनी है, ये डेल्टा A है ये डेल्टा B। तो हमें पता है कि घटा करते हैं या जोड़ करते हैं तो क्या होता है आंसर, तो रिजल्टेंट जो एरर होती है वो क्या हो जाती है, वो आ जाती है डेल्टा A प्लस डेल्टा B। एरर को अलग जोड़ देना है। और जेड क्या आता था बेटा, तो आंसर था A माइनस बी, तो या A प्लस बी, तो यहाँ माइनस करना है क्योंकि डिफरेंस निकालना है, तो A माइनस बी आप अलग निकाल दो, ये अलग निकाल दो, साथ लिख देंगे फिर इनको। तो मेरे को घटा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा मैं अगर बात करता हूँ कि ये चेंज कितना आएगा, A माइनस बी, ठीक है, ये इसको जेड लिख लेते हैं, ये चेंज कितना आएगा A माइनस बी। अब मुझे एक्चुअल में किसमें से किसको घटाना है, A में से B को घटाऊँ कि B में से A को, तो आंसर है B में से A को। रीज़न चेंज पूछा है, ये बाद में फाइनल माइनस इनिशियल, तो 74.2 माइनस 36.3 और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30,
37.9, राइट, ये आएगा 37.9, ठीक है। कैलकुलेशन में टाइम इसलिए नहीं खराब करेंगे, फटाफट आपको जल्दी से देख लें। तो ये z की वैल्यू आ जाएगी। देन नाउ वी गेट डेल्टा ए डेल्टा बी, तो प्लस माइनस डेल्टा z की वैल्यू क्या आएगी बेटा, प्लस माइनस डेल्टा ए क्या है 0.3, ये क्या है 0.2, ये आ जाएगा प्लस माइनस 0.5। तो फाइनली मैं रिजल्ट कैसे लिखता हूँ, z प्लस माइनस डेल्टा z, आंसर ये आएगा। तो ये कितना आ जाएगा 37.9 प्लस माइनस 0.5 केल्विन, ये डिफरेंस आ जाएगा भाई। z की जगह z लिख दो और डेल्टा z की जगह डेल्टा z, इतना डिफरेंस इन दोनों टेम्परेचर में आएगा विद एरर। तो देखो ये दोनों तो घटा दिए, एरर क्या हो गई, जुड़ गई। एरर तो हमेशा ऐड होती है। तो इस तरह से आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एरर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, ठीक है।